बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफीअना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैत तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतु दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ालहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना। तमाम तारीफ़, तमाम तौसीफ़, तमाम हम्दो सना उस माबूद वहद के लिए जिसके कब्ज़े कुदरत में तमाम इंसानों की जान है। वो खुदा जो समी बसीर, उसने जिसे पस्ती में डाल दिया उसे कोई बुलंदी नहीं दे सकता, और उसने जिसे बुलंदी दे दी उसे कोई पस्ती में नहीं डाल सकता। वही खुदा अपनी पाक करीम किताब कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना। नफ्स मुतमइन्ना से कौन लोग मुराद है? नफ्स मुतमइन्ना वो लोग हैं जिनका नफ्स जो होता है मुतमईन होता है, अपने रब से मुतमईन होता है कि जब भी कोई खुदा अगर कोई भी मुसीबत में डाले तो वो जो बंदा होगा वो मुतमईन होगा। और नफ्स मुतमईन्ना कौन अफराद है? हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए मिलता है कि रोज़े आशूर ये खुदा की आवाज़ गैबी आई थी कि ए नफ्स मुतमइन्ना, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना। क्यों इमाम हुसैन को कहा गया ए नफ्स मुतमइन्ना? इसलिए कहा गया था इमाम हुसैन को नफ्स मुतमइन्ना क्योंकि उस वक्त जब इतने ज़्यादा मज़ालिम ढाए गए, उस वक्त जब अपने ही बेटे के जिगर से खंजर निकालना और अपनी ही औलाद को इतने ज़्यादा मज़ालिम मौला के ऊपर ढाए गए, तब भी मौला ने सब्र करने की जगह शुक्र किया। वो जगह जहाँ इन सब्र करना चाहिए, उस जगह पर अपनी औलाद को कुर्बान करने के बाद भी इमाम हुसैन सब्र करने की जगह शुक्र कर रहे हैं। 18 साल के बेटे को कुर्बान करने के बाद भी इमाम हुसैन ने खुदा का शुक्र किया। 6 माह के बच्चे को कुर्बान करने के बाद भी इमाम हुसैन ने खुदा का शुक्र किया। खंजर में जब इमाम पर खंजर चला उस वक्त भी इमाम ने शुक्र किया। ये है नफ्स मुतमइन्ना। अगर हम मौला के अज़ादार हैं, अय्याम अज़ा शुरू हो गए हैं, हमें चाहिए हमारे जो फ़राइज़ हैं उन्हें हमें पूरा करना चाहिए। इमाम के चाहने वाले के लिए का फरीज़ा है कि इमाम करबला हमें क्या मकसद है? करबला का मकसद ये है कि अज़ादारी का मकसद ये सिर्फ ये नहीं है कि हमें गिरिया करना है, बल्कि गिरिया इस तरह से हो कि हम गुनाहों से पाक हो। हम सिर्फ अज़ादारी ऐसा नहीं है, ये मकसद ना हो अज़ादारी का कि हम नमाज से गाफिल हो जाए, बल्कि हम नमाज पढ़ें और फिर अज़ादारी करें। सुबह में कम से कम एक आयत हमें कुरान की पढ़ना चाहिए, क्योंकि रसूल खुदा ने कहा था कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 गिरा करदी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, इनसे मुतमस्सिक रहोगी तो कभी गुमराह नहीं होगे। अज़ादार वो है जो नमाज की पाबंदी करता है, अज़ादार वो है जो कुरान की तिलावत करता है। अगर कोई भी आपसे कभी भी किसी चीज़ के बारे में दीनी सवाल करेगा तो अज़ादार वैसा होना चाहिए कि उसके पास उसका जवाब मौजूद हो। सिर्फ़ और सिर्फ अय्याम अज़ा मनाना हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम मजलिसें करें, बल्कि हमें उससे दर्स लेना चाहिए। जनाब ज़हरा हमें क्या दर्स दे रही हैं? इमाम हुसैन ने यजीद के ख़िलाफ़ क्यों क़याम किया? यजीद क्या था? यजीद शराबी था। यजीद अज़ान की आवाज़ आती थी तो अपने कानों को बंद कर लेता था। यजीद गाने को पसंद करता था और अली वाला हुसैनी गाना नहीं सुनता। हुसैनी वो सिफ़ात नहीं रखेगा जो सिफ़ात यजीद में पाई जाती थी। हुसैनी के लिए ज़रूरी है, अगर हम इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ ज़बानी नहीं कहना चाहिए कि मौला हम आपके साथ हैं, काश हम करबला में होते, बल्कि आज जो हमारा वारिस है, जो हमारा इमाम है, हमें तैयार होना है उसके लिए कि इमाम हुसैन के लिए मिलता है। सिर्फ और सिर्फ इमाम हुसैन ने क्यों करबला में 72 थे, और जबकि इमाम हुसैन ने हर जगह ये बताया, देखो मैं यजीद के ख़िलाफ़ क़याम कर रहा हूँ, मैं यजीद के ख़िलाफ़ जा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि यजीद हलाल को हराम और हराम को हलाल कर रहा है। यहाँ तक कि मक्का में, मदीना में, हर जगह इमाम हुसैन ने कहा
खुद रोज़े आशूर इमाम हुसैन ने कहा कि जब लोगों पे इमाम की बातों का असर नहीं होगा, इमाम के असहाब ने कहा कि मौला इनके ऊपर तो आपकी बातों का असर नहीं हो रहा है, तब इमाम ने कहा इनके शिकम में हराम गीज़ा है। इसलिए हमें गौर करना चाहिए कि हम किस तरह से, हम सच में अज़ादार हैं। अज़ादार के लिए ज़रूरी है कि उनकी सिफ़ात पे अमल करें। इस मुहर्रम हमें खुद से ये अहद करना है कि हमें वैसा बनना है जैसा इमाम हुसैन चाहते हैं। ऐसा ना हो कि आगे जब हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर हो तब हम उनके नासिरों में नहीं बल्कि उनके मुखालिफिन में शुमार हो जाए, क्योंकि कूफा से इमाम के लिए ख़त तो बहुत आए थे, मगर जब इमाम को मदद की ज़रूरत थी, जब इमाम हुसैन ने हल मिन नासिर यंसुरना कहा, तब उनके साथ कोई नहीं था। सिर्फ 72 इमाम के साथ थे और कोई नहीं था। कुछ शियों के लिए मिलता है कि उन्हें कैद कर लिया गया था, और कुछ थे जो अपनी माल और औलाद के डर से इमाम की मदद नहीं कर रहे थे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे इमाम का जब ज़हूर हो तब ये माल और ये औलाद की वजह से हम भी इमाम के मुखालिफ हो जाए। इसलिए अय्याम अज़ा में हमारे फ़राइज़ हैं कि हमें अज़ादारी को अहमियत देना चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ ये अहमियत ना दे, मजलिसों में जाए तो गिरिया इस तरह से करें कि हम गुनाहों से पाक हो, और गुनाहों से पाक होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मजलिसों पे खर्च करें, अज़ादारी में खर्च करें। सिर्फ छोटी सी मजलिस करना भी बहुत बड़ी बात है। अगर हमारे पास जितना भी पैसा है हमें अज़ादारी में खर्च करना चाहिए, क्योंकि जनाब ज़हरा की दुआ अगर हमें मिल गई तो हम यकीनन ज़िंदगी में कामयाब है। इसलिए अय्याम अज़ा में हम जब भी मजलिसों में जाए तो वज़ू करके जाए और अपने आप को इस तरह से, अपना किरदार इस तरह बनाए कि जब भी हम कहीं रास्ते में जाए तो लोग कहें ये हुसैनी हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।